सुनील कुमार सुनील सिंह सिंह, जी पूर्व जुड़े हुए हैं विधानसभा लक्ष्मीनगर अध्यक्ष, आम विधानसभा आदमी क्षेत्र से। हम पार्टी, इस इससे लक्ष्मीनगर, चर्चा दिल्ली। करेंगे कि लाल कुमार यहाँ पे ठाकुर, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, क्यों आज आम आदमी हारे हैं, पार्टी। अमृत शुक्ला, इसके बारे में कार्यकर्ता, बताइए। आम आदमी पार्टी से देखिए, बातचीत आम पर आदमी पार्टी के आधारित जो आज परफेक्ट दिल्ली में न्यूज जो की हार हुई रिपोर्ट। है ना, इसके पीछे 11 साल 12 साल जो भी सरकार हमारी रही है, उसके पीछे एक एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत चीजें होती है चुनाव में, जनता ने जो आदेश दिया उसकी आदेश सराखों पे है। फिर हम लोग तैयारी करेंगे, फिर हम अपनी कमी को सुधारेंगे, क्या कमी रह गई है उस पे सोचेंगे, विचार करेंगे। अभी हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठेंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। अभी मैं पूरी दिल्ली के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो काम हमारे माननीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का है, ये काम उनका है, वो बताएंगे। लेकिन मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा के बारे में कुछ बता सकता हूँ। लक्ष्मीनगर विधानसभा जो है अपना विधानसभा, इसमें 41% पूर्वांचली है। और जो अभी जो हमारे बीबी त्यागी जी जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, वो पूर्वांचली नहीं है, वो त्यागी समाज से आते हैं। और पूरे लक्ष्मीनगर विधानसभा में त्यागी जी को मात्र 935 वोट है। पूरे विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, लक्ष्मीनगर विधानसभा में त्यागी समाज का मात्र 935 वोट है। और वो लोग जब उनको एक मतलब टिकट मिला, तो त्यागी समाज लोग इतनी ज्यादा हावी हो गए, इतनी ज्यादा हावी हो गए कि उन्होंने पूर्वांचलियों के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। तो जब आप किसी के खिलाफ अनाप शनाप बोलोगे, ऐसा नहीं है कि अभय जी को बहुत अच्छा लोग मानते हैं और इसके चलते उनको वोट दिया, लेकिन ये अनाप शनाप जो उनके समाज के लोग जो कई जगह बोले, उसके खिलाफ क्या बोलता लोगों ने अभय जी को वोट दिया। तो जहां 41% है, आप सोच सकते हो कि 41% बहुत बड़ा आबादी होता है। तो जो आप 41% को नाराज करके एकमात्र वैसे आदमी को जिसकी की वोट संख्या मात्र 935 है, उसको पहला तो केंद्रीय नेतृत्व ने गड़बड़ किया कि कार्यकर्ताओं का देखिए यहाँ किया। दूसरी बात, जब त्यागी जी को टिकट मिल गया, तो त्यागी जी भी कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पाए, कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाए। ये स्वयं भी अपना पूर्वांचलियों को क्या बोलता है, इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो नतीजा तो होना ही था। हम लोग तो ठीक है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, हम तो अपनी भर कोशिश किए कि त्यागी जी जीते, और हम चाहेंगे भी कि पार्टी पार्टी जीते, चाहे जैसा भी है, हमारा पार्टी का नेता है। क्या हम ये चीज माने कि बीबी त्यागी जी को हराने में आपका हाथ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, ये पूर्वांचल समाज का हाथ है। मैं कौन होता हूँ ये बात बोलने वाला कि मेरा हाथ है? मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि पूर्वांचल ने साथ नहीं दिया, क्योंकि 41% पूर्वांचली यहाँ है, और एक गैर समाज के लोगों को पूर्वांचल के लोग स्वीकार नहीं कर पाए। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। अच्छा, आज जो नई दिल्ली से केजरीवाल जी हारे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी। देखिए, केजरीवाल जी हारे हैं, वहाँ के बारे में तो जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है, वहाँ तो ईवीएम का 100% खेल हुआ है। बिना ईवीएम के खेल के न तो केजरीवाल जी हार सकते हैं हमारे नेता, न मनीष जी हार सकते हैं, न सत्येंद्र जैन जी हार सकते हैं। इन 3-4 जगहों पे ईवीएम का खेला हुआ है। निश्चित रूप से इसके बारे में भी हम लोग समीक्षा करेंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व जांच करेगा कि क्या आखिर क्या कारण हुआ है, इसके बारे में वही लोग बता पाएंगे। तो क्या जब केजरीवाल जी की 2011 में 67 सीटें आई थी, तो क्या उस समय भी ईवीएम का खेला था? नहीं, ऐसा नहीं है, उस समय खेला नहीं था। उस समय इसलिए खेला नहीं था कि केजरीवाल जी तो कुछ थे ही नहीं। खेला तो वो कर सकता है ना जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर ही नहीं, वो खेला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आज हमें आप चुनाव लड़वा दो कहीं से, और मैं अगर जीत जाऊँ तो आप कहो कि ईवीएम आपने सेट कर लिया। मैं तो जानता भी नहीं ईवीएम सेट कैसे होगा, ईवीएम कहाँ से आती है। तो खेला वही कर सकता है जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर ही नहीं है वो क्या खेला करेगा? ऐसा नहीं है, उस समय ऐसी कोई बातें नहीं थी। लेकिन अभी के जो समय है, अभी जो आज जो चुनाव का परिणाम आया है, इस चुनाव परिणाम से वास्तव में हम बहुत दुखी हैं, स्तब्ध हैं, कह नहीं सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या मेरे मुंह से निकल रहा है, इसके बारे में मैं खुद ही नहीं जान रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत ही मन दुखी है। अभी थोड़ी दिन के 2-4 दिन के बाद जब समीक्षा होगी, तो फिर हम इस विषय पे बात करेंगे। क्या केजरीवाल जी को घमंड ज्यादा हो गया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है घमंड, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है घमंड उमंड, उनको अपने ऊपर घमंड नहीं था। इस टाइप की कोई बातचीत नहीं। तो बहुत ही लिबरल नेता है, बहुत ही मतलब जमीनी नेता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। होता है चुनाव में, जब आदमी 10-12 साल राज कर लेता है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो भी मोदी जी जो 12 लाख रुपए का लॉलीपॉप दिया है उन्होंने, ये भी एक रेवड़ी ही है। जो मोदी जी हमारे कहते थे ना कि केजरीवाल जी रेवड़ी दे रहे हैं, रेवड़ी दे रहे हैं, तो इस बार मोदी जी की रेवड़ी हमारे नेता की रेवड़ी पर भारी पड़ गया। वो जो 12 लाख का रेवड़ी दिया उन्होंने, वो मतलब मिडिल क्लास को भी मिल गया।
बाकी लोग तो गरीब के चक्कर में रह गए कि निचले स्तर को रेवड़ी दिए। मोदी जी ने सबको रेवड़ी दे दिया, नीचे से लेकर ऊपर तक 12 लाख तक का जो रेवड़ी दिया है ना, ये रेवड़ी की जीत है, भाजपा की जीत नहीं है, ये 12 लाख की रेवड़ी की जीत है। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाल कुमार ठाकुर जी, लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी। इनसे चर्चा करते हैं कि आज आम आदमी पार्टी क्यों हारी। आम आदमी पार्टी अपने कारण से हारी है और आम आदमी पार्टी का सबसे अहम कारण है हारना, जो जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे उसको इन लोगों ने साथ में लेकर नहीं चले, ना इन लोगों का मान सम्मान दिए ठीक से, ना मान सम्मान दिलवाए। तो इस कारण से भी हारे। नए नए लोगों को इन्होंने पार्टी में जो है अध्यक्ष बना दिए, नए नए चीज़ें चेंज कर दिए, इसका कारण भी हार है। और इससे पहले हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुनील जी थे, उनको हटा के फिर नए नए बनाए, कई चीज़ों को ऐसा चेंज कर दिया जिसमें अगर माना जाए तो अपने आप को आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी हार है, मेरा कहना तो ये है। और जहाँ तक सवाल रही बीजेपी की जीतने की, तो बीजेपी को उम्मीद, अपना मेहनत बीजेपी ने की है तो अपने मेहनत के हिसाब से बीजेपी ने जीत हासिल की है, और जो जीते हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ बीजेपी नेता को। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, मेरा तो इस समस्या यही सोच है, जो जीतेगा, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा, जो नहीं मेहनत करेगा वो नहीं ना जीतेगा ना हारेगा। अब मैं पूर्वांचल का विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया पूर्वांचल से, और मैंने मेहनत की है, ऐसी बात मेरी मेहनत में कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे से भी इन लोगों ने इतना कोई खास संपर्क आम आदमी के पार्टी नेता लोगों ने नहीं रखा, लेकिन जो मेरा कर्तव्य था मैंने अपने कर्तव्य के हिसाब से मेहनत की है। और तकलीफ तो है जो हमारी पार्टी हारी है, इस पर कोई दौड़ने वाली बात नहीं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृत नाथ शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इनसे बात करते हैं, लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं। बताइए। नमस्कार, सभी को नमस्कार। लक्ष्मी नगर विधानसभा में ये खास तौर से पूर्वांचली सीट थी, लेकिन पार्टी ने कुछ निर्णय पता नहीं कैसे ले लिया, क्योंकि 82,000 वोट है, 2,08,000 वोट में से 82,000 वोट सिर्फ पूर्वांचली का है। अब पार्टी ने किस आधार पर उनको वोट दिया ये तो पार्टी ही जान सकती है, लेकिन जब इनको मिला, ये सब जानते हैं कि त्यागी का वोट जो है 978 वोट, करीब 1,000 वोट के आसपास है। अब 1,000 वोट को आगे कर करके और 82,000 वोटों से को पीछे कर करके दे दिया आपने टिकट, तो वहाँ ना कहीं तो ये नुकसानदायक साबित हुआ। और कार्यकर्ताओं के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास नहीं था। कार्यकर्ता जो लगे थे यहाँ, आज 15 साल 12 साल से लगे हैं, उनको कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई। वो ये सोचे कि बस ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको दे दिया जाए और ये जीत जाएंगे, लेकिन उसका हुआ उल्टा। कार्यकर्ता जो है दिल से नहीं लगा, कहीं भी कार्यकर्ता पूरा लगे, लेकिन उतना नहीं, कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं ठेस थी और वो भी नुकसानदेह साबित हुआ। दूसरा, पूर्वांचलियों का वोट इनको अभय वर्मा जी को एक तरफ से मिला और इसीलिए उनको जीता। अच्छा, तो आज जो सीएम मनीष सिसोदिया जी भी इलेक्शन हार गए और केजरीवाल जी भी इलेक्शन हार गए, आतिशी जीत गई है कालका जी से, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल से सरकार है आम आदमी पार्टी की, और पहले भी थी करीब 2.5-3 महीने, तो कुल मिला के 10.5 साल मान लीजिए। 10.5 साल में एंटी कन्वेंसी जो है वो लागू हुई। कहीं ना कहीं लोग नाराज थे, जो पानी खराब आता था, कई चीज़ें हुआ जो एलजी ने नहीं काम करने दिया, उसका श्रेय एलजी ने नहीं दिया और वो नुकसानदेह आम आदमी पार्टी को हुआ। तो इन चीज़ों से तो सरकार को बहुत नुकसान हुआ। पानी का है बिल उल्टा सीधा आना, बहुत चीज़ें हैं जो कि सीवर की व्यवस्था नहीं सही होना, ये चीज़ विरोधाभासियों में हुआ और लोग उससे नाराज थे। उसका अपना नाराजगी निकाली, लेकिन जनता का है फैसला, जनता का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए। हार जीत तो लगी रहती है, इस बार हार हुई, अगली बार फिर जीत होगी। लेकिन इस बार आप लोगों ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि इलेक्शन में कि एलजी काम करने नहीं देता? जब इलेक्शन आता है तो एलजी की बातें भूल जाते हैं, और इलेक्शन खत्म होते ही आप लोग एलजी को याद करते हैं कि एलजी काम करने नहीं देता, तो आपके ऊपर विश्वास कैसे किया जाएगा? देखिए, एलजी ने कई जगह रोका है बहुत चीज़ें, जैसे हमारी 1,000 रुपये का हुआ था कि हम महिलाओं को देंगे, उन्होंने रोक लगा दिया। पानी का बिल माफ़ होना था, एलजी ने रोक लगा दिया। बसों में का भी रोका, लेकिन बस चल रही है, फिर भी हम पार्टी के सीनियर नेतृत्व ने उसमें धरना प्रदर्शन करके उसको ठीक कर दिया। तो बहुत ऐसी चीज़ें थी जो एलजी ने नुकसान पहुंचाया है।
आम आदमी पार्टी को काफ़ी मात्रा में, क्योंकि वो भाजपा के सपोर्टर थे और भाजपा को ज़्यादा फायदा पहुंचा। इसलिए आम आदमी पार्टी 10 साल से थी, उसका निगेटिव हुआ है और पार्टी हार भी है। जनता का फैसला, जनता का फैसला स्वीकार है सबको। तो आपके तो पंजाब में भी सरकार है, तो अभी तक महिलाओं को 1000 रुपये महीने जो आप लोगों ने बोला था वो भी नहीं दिया। पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो पंजाब में क्यों नहीं अभी तक महिलाओं को मिला है? इसके बारे में क्या कहेंगे? पंजाब में भी वहाँ के भी राज्यपाल ने इसको पास नहीं करने दिया था। सरकार है हमारी जरूर, लेकिन वो कुछ आर्थिक संकट, पिछली जो सरकार थी उससे बहुत नुकसान था, घाटे में थी सरकार। उसका मेरे ख्याल से फिर अगले इसमें सत्र में शायद है वो 1000 रुपये लागू करेंगे। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हुए थे अमृत नाथ शुक्ला जी।